डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पे हम तफसीलन बात कर रहे हैं। और हमने हाइड्रोकार्बन में यूनिट 16 है, 108 लेक्चर आप लोगों के सामने मौजूद है। हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन हो चुका है, अल्केन और अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। इनकी IUPAC भी हो चुकी है। यूट्यूब पर टाइप करें अल्केन बाई केमिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट तैयार है, अल्काइन बाई केमिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट तैयार है, अल्कीन बाई केमिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट तैयार है, IUPAC ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन बाई केमिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आइसोमरिज्म हमारा स्टार्ट है और आइसोमरिज्म में हम लेक्चर नंबर 12 आप लोगों के सामने लाए हूँ। आइसोमरिज्म को अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं डिटेल के साथ, तो पहले लेक्चर से ही मेरे लेक्चरों को सारा को चेक करें, तो इंशाल्लाह आपको सारे डिटेल के साथ मिल जाएंगे। हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म एंड हो चुका है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म आज है। स्टीरियो आइसोमरिज्म को हमने देखना है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। अच्छा, स्टीरियो आइसोमरिज्म जो हमारे पास मौजूद है, इसकी दो बड़ी बड़ी किस्में हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की। हमने 2 इसकी बड़ी बड़ी टाइप्स हैं, इसको नोट कर लें इस खाके को। एक हमारे पास मौजूद है, इसकी जो टाइप है वो है कन्फर्मेशनल, MEATIONAL, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। इसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर हम लेंगे, इसके बाद इसके ऊपर लेक्चर लेंगे। आप किताब में इसके ऊपर एक फ़िक्र लिखा हुआ है कि मतलब ये आपकी बिहाइंड आपकी इस किताब से लेवल का हाई है, तो छोटा सा लेक्चर इसके ऊपर ले लेंगे, इसके बाद वाला लेक्चर। और एक है कन्फ्रीगेशनल आइसोमरिज्म। कन्फ्रीगेशनल GUTATIONAL, कन्फ्रीगेशनल आइसोमरिज्म। ये इसमें हम 2 किस्में पढ़ेंगे। इसमें हम 2 किस्में डिस्कस करेंगे। एक को नाम दिया जाएगा आपके पास जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये हम पढ़ेंगे। और एक इसमें पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो इसमें आएगा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के ऊपर एक लेक्चर आ जाएगा, इसके बाद वाला लेक्चर। उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल और कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म का आज थोड़ी सी डिफिनीशन को देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमरिज्म जो हमारे पास मौजूद है, इसको हमने देखना है स्टीरियो आइसोमरिज्म में, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ये स्टीरियो आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? स्टीरियो आइसोमरिज्म, इसके अंदर हमने जो आइसोमरिज्म की तारीफ पढ़ी थी, हमने क्या कहा था कि आइसोमर किसे कहते हैं। हमने आइसोमर्स के लिए लफ्ज़ यूज़ किया था स्टीरियो आइसोमर में। स्टीरियो आइसोमर में जो लफ्ज़ यूज़ करेंगे, सेम इन आइसोमर्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बात तो सब में थी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर भी सेम है। अच्छा, वहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में कहा था डिफरेंट था, यहाँ पर जो है इनके अंदर याद रखने सेम स्ट्रक्चर। जो स्टीरियोमर्स होंगे, स्टीरियोमर्स हमारे पास जो स्टीरियोमर्स आएंगे, स्टीरियोमर्स इनका सेम स्ट्रक्चर होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। अजान हो जाए, अजान के बाद लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं आगे भी। तो इसमें हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम। जो डिफरेंट आएगा ना, डिफर जो होगा,
जो फर्क आएगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। अरेंजमेंट ऑफ एटम या कोई ग्रुप होगा, उनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट जो होगी ना वो डिफरेंट होगी। यानी इसमें जो डिफरेंट पाया जाएगा, स्पिरिचुअल अरेंजमेंट, स्पिरिचुअल अरेंजमेंट होगी। यानी आपने जो स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होगी ना एटमों की, वो डिफरेंट पाई जाएगी। इसको हम स्टीरियो आइसोमर्स का नाम देंगे और ये प्रोसेस स्टीरियो आइसोमरिज्म कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है। बात समझ आ रही है? एक चीज़, लेट्स सपोज मैं इस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की बात कर रहा हूँ, इसकी एक मिसाल ले रहा हूँ। इसके अंदर यह तो स्टीरियो आइसोमर ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब यहाँ एक दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल मैं ले रखे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन को लगा देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन को लगा देता हूँ, यहाँ CH3 को लगा दूँ और यहाँ पर CH3 को लगा देता हूँ। अब चेक करें, अरेंजमेंट को चेक कर लें थोड़ा सा। यहाँ देखे, थोड़ी सी लिख दूँ, मुझे आसानी रहेगी। यहाँ हाइड्रोजन लिख देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन लिख देता हूँ, यहाँ CH3 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ CH3 लिख देता हूँ। उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। अब आप देखें, ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल मेरे पास बने हुए हैं, मॉलिक्यूल जो मैंने आपके सामने यहाँ बनाए हैं, आपको नज़र आ रहा है क्लियर? हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपके पास यहाँ चेक करें, अरेंजमेंट को चेक करें। यहाँ जो है ये कार्बन और ये कार्बन सेम साइड पर है, ये CH3 मिथाइल और CH3। एटम ले लें या ग्रुप ले लें, ये एटम की मिसाल हो जाएगी। ये एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। ये CH3 ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ले लें, ग्रुप ऑफ एटम ले लें। यहाँ सेम साइड पर आ रहे हैं, यहाँ देखें एक दूसरे अपोजिट साइड पर है। यहाँ देखें ये CH3, ये अपोजिट मौजूद है, ये H और यहाँ देखें अपोजिट मौजूद है, एकदम मुखालिफ मौजूद है। यहाँ पर ये सेम मौजूद है ऐसे, ये, और यहाँ पर एक दूसरे मुखालिफ मौजूद है। तो अब ये जो हमारे सामने मौजूद है ना, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे ठहरे हुए हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ऐसे ठहरा हुए, दूर एक दूसरे से। तो दोनों में फ़र्क है। इस वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आएगा, इस वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आएगा, दोनों की स्टेबिलिटी में फ़र्क आएगा। यहाँ ये जो, बल्कि यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है, यहाँ रिपल्शन कम है, एक दूसरे से दूर दूर है, रिपल्शन कम है। इसलिए यहाँ से देखा जाए स्टेबिलिटी को, ये मोर स्टेबल है, सॉरी ये मोर स्टेबल है। ये लेस स्टेबल है। स्टेरिक रिपल्शन इसे नाम देंगे, स्टेरिक रिपल्शन। इसका रिएक्शन अलग, इसका रिएक्शन अलग। रिएक्टिविटी को देखा जाए, रिएक्टिविटी को, ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। इसकी रिएक्टिविटी को देखा जाए, मोर रिएक्टिव है। जो जितना ज़्यादा कम स्टेबल उतना ज़्यादा रिएक्शन ज़्यादा उसका ज़्यादा करेगा, मोर स्टेबल, ये मोर रिएक्टिव है। इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, डिफरेंट अरेंजमेंट, स्पिरिचुअल ज्योमेट्री, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। उनमें भी फर्क आ जाएगा। अब ये जो आइसोमर आपके सामने मौजूद हैं, इन आइसोमर्स को नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमर। और ये फिनोमेना, ये जो फिनोमेना है,
इस फिनोमेना को नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब हम जितनी भी बात करेंगे ना वो स्टीरियो आइसोमरिज्म की करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम आएगा। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप इन द स्पेस, स्पिरिचुअल ज्योमेट्री जो होगी ना, स्पिरिचुअल ज्योमेट्री कहें, स्पिरिचुअल अरेंजमेंट होगी। 3 डायमेंशन में जो स्पिरिचुअल ज्योमेट्री होगी यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, वो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ देखें स्पेस में अरेंजमेंट के एटम, यहाँ देखें एक दूसरे को मुखालिफ है। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हम सिस, सेम ग्रुप जो है सेम साइड पर मौजूद हो। इसी लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं ट्रांस, इसका नाम देते हैं सिस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन पढ़ेंगे इसको, इसका नाम देते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन, पढ़ेंगे इसको। ये सिस टू ब्यूटीन है, ये ट्रांस टू ब्यूटीन है। नंबर स्टार्ट कर लें यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सेम साइड पर है तो सिस लिखा है, 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है 2 ब्यूटीन। यहाँ पर देखिए नंबर स्टार्ट कर लें 1 2 3 4, ठीक है। सेम साइड पर डिफरेंस, ये एक दूसरे अपोजिट मौजूद है, ये ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट मौजूद है। ट्रांस समझ आ रही है, यहाँ 2 के ऊपर डबल बांध है, ट्रांस टू ब्यूटीन इसको मैंने लिखा है। दोनों की प्रॉपर्टीज में फ़र्क है। क्यों? अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन द स्पेस डिफरेंट है। इसको नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म, और ये स्टीरियो आइसोमर्स है और इस फिनोमेना को स्टीरियो आइसोमरिज्म का नाम दिया जाएगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज में फ़र्क है, इनकी प्रॉपर्टीज में फ़र्क है, इनकी रिएक्शन में फ़र्क है। अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हुई स्पेस में, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद लेक्चर में इंशाल्लाह कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म के ऊपर एक लेक्चर लाऊंगा छोटा सा। अभी इसका इंट्रोडक्शन हो गया है और इसकी डिफिनीशन भी हो गई है। इंट्रोडक्शन हो गया और डिफिनीशन भी हो गया। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को हम डिस्कस करेंगे। याद रखें ये जो है ना, ये कन्फिग्यूरेशनल के अंदर हमने इसको पढ़ा है। इसके अंदर ये सिफत है कि यहाँ जो है ये रोटेट नहीं करेगा। इसको अब रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट नहीं करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जब इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये रोटेशन शो क्यों नहीं कर सकता, ये रोटेशन को इसको शो करेगा, बात इसके ऊपर करेंगे। सर 10 इतना नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आप लोग को महाराज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टीरियो आइसोमरिज्म के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बातें करते जाएंगे, इसको खोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।